बोले हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। दोस्तों आप जानते हैं बिहार विधानसभा इलेक्शन चंद महीनों में सितंबर अक्टूबर में होने जा रहा है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से पूरी तैयारी में जुटी है, जनता को लुभा रही है और ख्याली पुलाव भी जनता को खिला रही है। उन्हीं तमाम खबरों को लेकर बिहार की राजनीति पर, बिहार की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जो है शाहिद जावेद साहब हैं और हमारे दूसरे भाई भी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक खबर जो है सूत्रों के हवाले से मिली है और वो खबर है कि महागठबंधन टूटता हुआ और बिखरता हुआ जा रहा है। उसी पर हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। शाहिद जावेद साहब, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, वक्त निकाला और अब हमारे पास आए। सर, आपका सवाल ये था कि बिहार में चंद महीनों के बाद ही क्या कहते हैं इलेक्शन होना है। बेशक ज़रूर होना है और होना भी चाहिए, क्योंकि वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है जो हमें इस मुल्क में हमारे जो संविधान है उन्होंने हमें दिया है। ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, तो इसलिए हर इंसान को अपनी वोट की अहमियत समझनी चाहिए, वोट की ताकत समझनी चाहिए। वोट की इतनी बड़ी ताकत है कि उस वोट की ताकत से आप सरकार बदल सकते हैं, बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो आपका सवाल ये था हजरत कि जैसे अभी बिहार के अंदर में चंद महीनों के अंदर ही, जैसे आज मेरे यहाँ अखबार आता है इनकलाब, तो उसमें लिखा हुआ था 9 महीने, तो यानी वही समझिए अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जो होने वाला है, तो उसमें सरकार गठबंधन जो है, पहली गठबंधन के चक्कर में ना पड़े। ये गठबंधन बिल्कुल कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि जैसे जो मामूली सा कोई तिनका वगैरह समझ लीजिए, इतना कमज़ोर है। क्योंकि जब तक गठबंधन मजबूत नहीं होगा, जब तक कोई मजबूत वाला कदम नहीं उठाएगा गठबंधन, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सुबह होता आम बात, शाम में हो जाता इमली, शाम में होता इमली, सुबह हो जाता आम, उससे कोई फ़ायदा नहीं। इस गठबंधन के चक्कर में पड़ करके तो अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ने। तो मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे इलेक्शन होने वाला है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये मार्च चल रहा है, तो मार्च के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से बिहार के अवाम के, क्योंकि मैं अभी सिर्फ बिहार के अवाम को इसलिए मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है। तो बिहार में इलेक्शन होने की वजह से ख़ास तौर से मैं वहाँ की आवाम को ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अभी से आप मेहनत करें, और मेहनत इस कदर करनी, जद्दोजहद करनी जिसका कोई ठिकाना नहीं होनी चाहिए। और मेहनत किस लिए करनी है, ये सबसे बड़ी अहम बात है, ये सबसे बड़ी पॉइंट की बात है। क्योंकि जब तक आवाम समझेगी नहीं कि हमें मेहनत किस लिए करना है, जैसे किसान का टारगेट रख लीजिए, जब अभी मिसाल के तौर पर धान लगाना होता है तो कितनी हल चलवाती है, बीज बोती है, खाद डालती है, पता नहीं क्या कितनी जानो जद्दोजहद करती है, उसके बाद जाके फसल तैयार होता है। तो उसी तरीके से वहाँ बिहार की आवाम को जद्दोजहद करना और मेहनत करना, डोर टू डोर जा करके समझाना है और लालू प्रसाद की हुकूमत फुल बहुमत से बनाना है। क्योंकि लालू पर हमने देखिए बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों का सवाल ये होता है, जैसे बाज़ मीडिया वाले मेरे दोस्त यार है, बाज़ मोहल्ले वाले दोस्त यार है, वो ये सवाल कर देते हैं फ़ौरन कि लालू प्रसाद जी के राज में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो देखिए बाप ने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बाप ने क्या किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बेटा पे तवज्जो देना है। और रही बात जहाँ तक तेजस्वी यादव जी की, तो तेजस्वी यादव जी एक पढ़ा लिखा इंसान है, सबसे बड़ी बात। अब वो 9वीं फेल बोले, 10वीं फेल बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन जो ही ये थोड़ा है, ये बहुत है, उससे कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात यह है तेजस्वी यादव के अंदर कि सलीक़ेमंद लड़का है, सलीक़ा है उसके अंदर, तरीक़ा, सलीक़ा, तहज़ीब, तमद्दुन, इखलाक है उसके अंदर। तो इसलिए अभी से ही मेहनत करें और लालू जी की हुकूमत बनाएं। और मैं आपके चैनल पे कई दफ़ा बोल भी चुका हूं, और मेरी बात अगर आप लोग रिपोर्टर महादेव अगर आप तेजस्वी यादव तक पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कि मैं तेजस्वी यादव से एक मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि तेजस्वी यादव आप फुल सीट अगर गठबंधन करना है तो किसी ऐसे पार्टी से करिए जो आपके वोट को नुकसान नहीं पहुंचाए। मिसाल के तौर पे गठबंधन अगर करना है तो एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है उससे गठबंधन करे, ना कि कांग्रेस से करे। कांग्रेस एक ऐसी कमज़ोर पार्टी है जिसको खुद अपना वजूद बचाने के चक्कर में लगी हुई है, उसका वजूद बिल्कुल वजूद खतरे में आ गया, इसलिए कांग्रेस से गठबंधन ना करे। कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद जो 2-4 सीट आपकी ज़्यादा आनी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अगर बिहार के अंदर गठबंधन करना आपको तो आप एमआईएम से करें, असदुद्दीन ओवैसी से करें। क्योंकि याद रखिएगा जो भी बिहार के अंदर 17 या 18% जो वोट है मुसलमानों का, और हर जगह नई नस्ल जो होती है ना, जो नई नस्ल है, जो नौजवान तबका है, वो क्या है कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का दीवाना है। तो इसलिए अगर आप कांग्रेस से कीजिएगा तो यहाँ वोटिंग में
कटौती ज़रूर होगी और उस कटौती की वजह से आपकी सीट में भी कटौती हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको गठबंधन करना है तो याद रखिए कांग्रेस से ना करें। कांग्रेस एकदम ख़त्म हो गई है, बिल्कुल उसका वजूद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको बता दूं, आप भी सोच रहे होंगे रिपोर्टर महादव कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और मौलाना साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो रहा है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में भी 70 सीटों पर इलेक्शन हुआ, अल्लाह के फजल करम से एक भी सीट नहीं जीती। उससे पहले क्या कहते हैं एमपी वाला इलेक्शन हुआ, 7 सीटें थी, उसमें भी एक नहीं जीती। तो कांग्रेस के चक्कर में ना पड़े, कांग्रेस के चक्कर में पड़ करके तेजस्वी यादव जी के जो 2-4 सीट ज़्यादा आनी होती ना वो भी ख़त्म कर देते। इसलिए अगर आपको गठबंधन करना है तो एमआईएम से करें। अरे तो 100 सीट पे ठीक लड़ रही है ना रिपोर्टर महादव, तो 100 सीट पे जो लड़ रही है, आप ही की बात मैं बड़ी कर दूं, 100 सीट पे जो अगर वो लड़ रही है ना तो लड़ने में क्या दिक्कत है, लड़ने दीजिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये हो जाएगा ना कि 100 सीट पे अगर एमआईएम लड़ती है तो ठीक है, लेकिन टोटल सीट बिहार में कितनी है, 242 या 45 के करीब है। तो अब मिसाल के तौर पर जैसे क्या कहते हैं मधुबनी ज़िला से, ठीक है मेरी बात ले लिया, मधुबनी ज़िला से, मधुबनी ज़िला में आप एक जैसे वहाँ पे अगर मान लीजिए कि एमआईएम भी खड़ा हो जाएगा, फिर क्या कहते हैं लालू जी की भी एक कैंडिडेट खड़ा होगा ना, तो उसमें आरजेडी से तो क्या टकराव पैदा होगा ना। तो उसी 100 सीट पे ही आप क्या कहते हैं बैठ करके तसल्ली से बात करें, गुफ्तगू करें। एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं बिहार के अख्तरुल ईमान साहब या असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनसे बात करें। और जब वहाँ पे जैसे एक ही जगह पे जैसे अगर लालू जी गठबंधन करेंगे तो एक जगह पे एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा। जब एक जगह पे एक कैंडिडेट खड़ा होगा ना तो उससे क्या होगा कि फिर टकराव पैदा होने का अंदेशा नहीं होगा, नहीं तो यकीनन है कि उससे नुकसान होगा ही होगा और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और डायरेक्ट बीजेपी सरकार आ जाएगी।